हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो कुछ स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी पीसीओडी या फिर पीसीओएस से रिलेटेड। उसमें मैंने मेडिसिन के रूप में बोला था हिमालय का ईवी केयर मैंने यूज किया था। तो इससे रिलेटेड आपने बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछा है, तो मैं वो सारी क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रही थी, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ। आज मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बार बार कि सब जाने पूछते हैं कि मैम ईवी केयर को पीरियड के टाइम पे लेना है या फिर नहीं। तो इसका जवाब है आपको बिल्कुल पीरियड के टाइम पे भी ईवी केयर को यूज करना है। ईवी केयर सिर्फ होता ही इसलिए है जो जब आपकी पीरियड होता है उस टाइम पे अगर आपको पीसीओडी है तो आपको ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकती है, कम ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर अगर आपको कोई पीरियड से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको ठीक करना उसका मेन काम होता है। इसलिए आपको पीरियड में भी इसको कंटिन्यू करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन है कि मैम कि इसको हमें प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद भी कंटिन्यू करना है या फिर छोड़ना है। तो इसका आंसर है, अगर आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाता है, आपकी किट में 2 लाइन दिखा देते हैं या फिर आपके डॉक्टर आपको कंफर्म करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, तो उसके बाद से आपको ईवी केयर नहीं लेना है, आपको स्टॉप कर देना है। क्योंकि प्रेगनेंसी में जब प्रेगनेंसी चलता है, प्रेग्नेंट होने के टाइम से लेके 9 मंथ तक आपको कोई भी ऐसा डॉक्टर को पूछे बिना कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। इसलिए आपको जब प्रेगनेंसी कंफर्म होता है उसके बाद से ये ईवी केयर स्टॉप कर देना है। और अगला क्वेश्चन है मैम ये हमें सिरप के रूप में लेना है या फिर टैबलेट भी मिलता है, वो टैबलेट भी ले सकते हैं या फिर सिरप लेना है। तो इसका आंसर है आप सिरप लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने भी सिरप ही लिया था। तो आप ऐसे देखा जाए तो आप टैबलेट भी ले सकते हो, बट मुझे सिरप में ज़्यादा बिलीव है क्योंकि मैंने सिरप लिया था। तो मैं आपको भी रिकमेंड करती हूँ कि आप सिरप ही ले। तो टैबलेट मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने टैबलेट अभी तक यूज नहीं किया है। तो आप ईवी केयर का टैबलेट मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ कि टैबलेट ले। अब आपके अगर सिटी में अवेलेबल है तो आप ईवी केयर का सिरप ही ले लीजिए, बिल्कुल सस्ता है, इतना महंगा भी नहीं है। 200 समथिंग का 400 ml मिल जाता है, तो आपका वो आराम से 2 महीने तक चल जाता है। 400 ml ये आपको सुबह 2 चम्मच और शाम को 2 चम्मच लेना है। अब आप पूछोगे कि इसको खाना खाने से पहले लेना है या फिर खाना खाने के बाद। ऐसे नॉर्मली आप इसको खाना खाने के बाद लीजिए तो बेटर होगा, क्योंकि अगर आप खाली पेट लेते हो तो बहुत जने को ऐसा हो सकता है कि वॉमिटिंग जैसा भी हो सकता है, और कुछ भी रिएक्शन हो सकता है अगर आप खाली पेट कोई भी मेडिसिन लो तो इसको बेटर है कि आप खाना खाने के बाद लीजिए। रात को सोने से पहले खाना वाना खा के जब आप सोने जाते हो तब लीजिए, और सुबह आप कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट कीजिए, उसके बाद लीजिए, तो ये बेटर है। तो अगली चीज़ आप मुझे पूछते हो कि मैम क्या ईवी केयर लेने के बाद पक्का प्रेगनेंसी कंसीव होगा पीसीओडी में। तो देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं कोई डॉक्टर या नर्स नहीं हूँ, मैं ऐसे बता नहीं सकती 100% गारंटी है कि आपको ईवी केयर लेने के बाद आपको कंसीव होगा, क्योंकि मैं किसी हिमालय ब्रांड का भी कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ। कोई हिमालय मुझे कोई पैसे वैसे नहीं देता है, मैं उसका एकदम आप लोग सोच रहे होंगे कि हिमालय ब्रांड ने मुझे ऐड दिया है, मैं ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं है। कोई मुझे किसी तरह की पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं ये जो मैंने यूज किया है, जो मेरे रियल लाइफ में हुआ है, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस मेरा शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, क्या अब आप लोग पूछते हो कि मैम हिमालय का ईवी केयर लेने के बाद क्यों पक्का प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा। तो मैं इसमें आपको बोलना चाहती हूँ कि आप लीजिए। ये स्पेशली होता है इसीलिए है कि पीसीओडी या फिर पीसीओएस होता है, आप सब जानते हो। अगर जिसको भी पीसीओडी है, पीसीओएस हैं, तो आप सब जानते हो कि आपकी पीरियड रेगुलर नहीं होता है। मेन चीज़ यही होता है जिसकी वजह से आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। जो भी अनमैरिड गर्ल होती है उनको भी ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी पीसीओडी उनके शरीर में पीसीओडी होता है, हार्मोन का डिसबैलेंस होता है, तो उनको टाइम पे पीरियड नहीं आता है। जैसे 2 महीने 3 महीने में या फिर 10 दिन 15 दिन में भी उनको पीरियड आ सकता है। तो ईवी केयर मेन ये पीरियड को ठीक करने की दवाई है। जैसे जैसे आपका पीरियड ठीक होगा, जैसे जैसे आपका पीरियड रेगुलर होगा, महीने में आने लगेगा, उसके बाद ही आपको कंसीव होगा।
तो ये मेनली आपको पीरियड ठीक करेगा, आपकी ब्लड को साफ करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा और पीरियड ठीक करेगा। उसके बाद ही आपको कंसीव करने में हेल्प करेगा। जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँ तो मैंने ईवी केयर कंटिन्यू 6 से 7 महीने तक लिया था। मैंने कंटिन्यू लिया था, ऐसा एक दिन भी नहीं था मैंने छोड़ा है। मैंने कंटिन्यू लेती रही, 6-7 महीने तक तो मैंने लिया ही होगा। तो आप लोग भी सोचते हो कि 1-2 दिन लो, 1-2 महीने लो, उसके बाद मुझे जल्दी से कंसीव हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इसको कंटिन्यू 6 महीने तक आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर की जो हार्मोन है वो डिसबैलेंस होने की वजह से आपको पीसीओडी होता है। अगर आप वो हार्मोन को ठीक नहीं करोगे तो आपकी पीसीओडी ठीक नहीं होगा, तो आपकी पीरियड ठीक नहीं होगी, तो आपको बाद में कंसीव करने में भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप इसको मिनिमम भी 6 महीने तक लीजिए और ट्राई करते रहिए, तो आपको ज़रूर कंसीव होगा। और अगली चीज़ आप लोग पूछते हो कि मैम आपका हिमालय का ईवी केयर लेने के बाद या फिर प्रेगनेंसी बच्चा होने के बाद आपका पीरियड ठीक हो गया क्या? आपका पीरियड टाइम पे आता है? तो ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत जने पूछते हैं। तो इसका जवाब है, जब आपको एक बार पीसीओडी हो जाता है, हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाता है, तो आपको कभी भी ठीक नहीं होता है। मुझे भी ठीक नहीं हुआ है, मुझे भी अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब होती रहेगी, ये पूरा लाइफ टाइम तक होती रहेगी। ये बिल्कुल पीसीओडी जो है वो बिल्कुल क्योर नहीं होगा। मेन चीज़ आपको जब कंसीव करने के टाइम आता है, उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए आप पहले से ही केयर करेंगे। थोड़ा सा जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का सोच रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो, तो उस टाइम से ही आप हिमालय का ईवी केयर लेना स्टार्ट करोगे, थोड़ा एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे, हेल्दी फूड खाओगे, तो आपको ज़रूर प्रेगनेंसी कंसीव होगा। बट आपको ये लग सकता है कि बेबी होने के बाद पीसीओडी चला जाएगा, ठीक हो जाएगा, या फिर हिमालय का ईवी केयर लेने के बाद पीसीओडी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये बिल्कुल नहीं है। मुझे भी ठीक नहीं हुआ है, अभी भी मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, मेरा हार्मोन डिसबैलेंस है, मुझे भी कभी कभी रेगुलर पीरियड नहीं आता है। ये अब लाइफ टाइम तक चलेगा, मैं ये बिल्कुल क्योर नहीं होगा। तो आपको भी हो सकता है ये बिल्कुल क्योर नहीं हो, बट आपको जब आपकी मेन टारगेट होती है आपको कंसीव करना, तो कंसीव करने में ये हिमालय का ईवी केयर बिल्कुल हेल्प करता है, आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं इतना तक बोल सकती हूँ, 70-80% आपको हिमालय का ईवी केयर जब आप लेना स्टार्ट करोगे, 6 महीने तक लोगे, तो 70-80% आपको हेल्प करेगा कंसीव करने में। तो अगला क्वेश्चन मुझे आया है कि मैम क्या मतलब रिलेशन बनाने के बाद जब बेबी ट्राई करते हो आप लोग, तो रिलेशन बनाने के बाद भी ईवी केयर लेना है? ये क्वेश्चन भी आया है मुझे। तो इसका जवाब है हाँ जी, आपको बिल्कुल लेना है, आपको इसको कंटिन्यू करना है जब तक आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो, डॉक्टर आपको कंफर्म नहीं करते हैं, तब तक आपको ये हिमालय का ईवी केयर लेना है। अगर आप लेना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, नहीं लेना चाहते हो नहीं ले सकते हो। मैं कोई ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि उसको आपको लेना ही है, बट मेरा सजेशन है आप रिलेशन बनाने के बाद भी इसको कंटिन्यू करिए, जब तक आपका प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हो आप इसको लीजिए, तो आपको फ़ायदा होगा। तो अगला क्वेश्चन मुझे पूछते हैं अनमैरिड गर्ल स्पेशली पूछते हैं कि मैम मेरा एज 21 साल है, 22 साल है, 20 साल है, तो मुझे अभी पीसीओडी है, क्या बाद में जाके जब मेरी शादी होगी तो तब मैं कंसीव कर पाऊंगी? क्या आप बताइए कि मैं क्या करूं, अभी से क्या करूं जो मैं बाद में कंसीव कर पाऊं? तो ऐसे मुझे बहुत सारे सवाल पूछते हैं जो अनमैरिड गर्ल होती है, उनको बहुत चिंता होती है कि मुझे पीसीओडी है तो बाद में मेरे हस्बैंड को पता चलेगा, मेरे घर वालों को पता चलेगा, तो मैं अगर कंसीव नहीं कर पाऊंगी तो मेरा क्या होगा, इस टाइप से सोचते हैं जो अनमैरिड गर्ल होते हैं। तो उनको कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीसीओडी कोई इतना बड़ा बीमारी नहीं है कि आपको इतना घबराने की ज़रूरत हो कि घबरा जाए आप, मुझे पीसीओडी है तो मैं बाद में कंसीव कर पाऊँ या फिर नहीं कर पाऊँ। तो पीसीओडी कोई बीमारी नहीं है, ये मेनली हार्मोन का डिसबैलेंस है। अगर आपकी बॉडी में फीमेल हार्मोन से ज़्यादा मेल हार्मोन बनने लगेगा तो आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है। जब हम फीमेल हैं, फीमेल की बॉडी में जब फीमेल हार्मोन से ज़्यादा मेल हार्मोन बढ़ने लगेगा, तो आपने देखा होगा जिसको भी पीसीओडी होती है उनकी जो मूछें होती है, दाढ़ी होती है, फेस में बाल आना, हाथ पैर में बाल आना, पीरियड इरेगुलर हो जाना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो अगर आप अनमैरिड हो, आपको बाद में कंसीव करना है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वेट को थोड़ा सा मेंटेन कीजिए और हेल्दी लाइफ स्टाइल कीजिए, थोड़ा सा हेल्दी फूड खाइए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए,
तो आपकी थोड़े आपकी वेट को मेंटेन करेंगे और आप 6-7 महीने तक ईवी केयर लेंगे। शादी के बाद आपको कंसीव करने के मन हो, जब कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो तो आप 6-7 महीने ईवी केयर लीजिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप एक बार डॉक्टर को भी दिखा दीजिए, तो आपको ज़रूर कंसीव होगा। आपको ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो ऐसे देखते हैं कि जिसको भी पीसीओडी होता है तो वो कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। मुझे भी पीसीओडी है, अभी मेरे 2 बेबी हैं, पहले बेटी है अभी बेटा है, तो मैंने भी कंसीव किया, मैंने भी डिलीवरी किया है। तो आपको अगर पीसीओडी भी है तो आपको कोई ऐसे डरने की बात नहीं है, आप बिल्कुल कंसीव कर सकते हो। और किसी ने मुझे पूछा है कि मैम येलो टी कैसे बनाना है पीसीओडी या फिर पीसीओएस में। मैंने एक येलो टी का रेसिपी बताई थी, वो आप लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं अभी ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, आप यहाँ पे देख सकती हो। ये रेसिपी मैं बनाना सिखाऊंगी, तो आप चलते हैं, पहले रेसिपी देखते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। येलो टी बनाने के लिए सबसे पहले हमें पैन में 1.5 कप पानी बॉईल करना है। उसमें मैं डाल रही हूँ ये दालचीनी आप 2-3 स्टिक डाल दीजिए, क्योंकि ये गर्म होता है तो आप ज़्यादा नहीं पीजिए, 2-3 स्टिक डालेंगे तो बहुत है। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, आप देख सकते हो हल्दी आप नॉर्मली हल्दी ले सकते हो। अगर आपके पास जो कच्चा हल्दी होता है वो है तो आप वो लीजिए, अगर आपके पास कच्चा हल्दी नहीं है तो आप पाउडर भी ले सकते हो। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 इंच जितना अदरक को आपको कद्दूकस करना है, अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए। इस पानी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इस येलो टी की बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आप इसके फ़ायदे बिल्कुल डिटेल में देखना चाहते हो तो आप डॉक्टर शालिनी करके एक यूट्यूब चलाती हैं डॉक्टर शालिनी, उनके यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो मैं नीचे लिंक भी दे दूँगी, उनका वीडियो बहुत ही अच्छा है। इसका क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या बेनिफिट हैं, ये क्या क्या काम करता है, तो उन्होंने सब चीज़ बताई हुई है। तो ये आपको पीसीओडी में बहुत ही हेल्प करेगा। मैंने भी रेगुलर 1 महीने तक इस टी को लिया था। इसको 1 महीने लेना है, फिर स्किप करना है 15 दिन तक, फिर उसके बाद 1 महीने तक कंटिन्यू लेना है। तो ये देख लिया आपने येलो टी का रेसिपी, आपको इस तरह से बनाना है और आपको पीना है। दिन में 2 टाइम्स पीना है इसको, सुबह और शाम को, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको पीसीओडी में प्रॉपर क्या डाइट चाहिए, एक्सरसाइज क्या करना है, या फिर मैंने कौन कौन सी मेडिसिन ली थी, मैंने क्या क्या किया था कंसीव करने के टाइम पे, ये सब चीज़ चाहिए, अगर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो इससे रिलेटेड वीडियो भी मेरे चैनल में ऑलरेडी हैं, मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। मैंने कंसीव करने का टाइम पीसीओडी या फिर पीसीओएस में क्या क्या एक्सरसाइज किया था, कौन कौन सी डाइट फॉलो की थी और कौन कौन सी मेडिसिन ली है, उस वीडियो में सारे डिटेल बताई है मैंने। अगर आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आपके मन में पीसीओडी या फिर पीसीओएस से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, हिमालय का ईवी केयर से रिलेटेड और क्वेश्चन है, या फिर मेरे बेबी से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, बस कभी कभी ऐसा होता है कमेंट का रिप्लाई करने का टाइम नहीं होता है, क्योंकि आप सब जानते हो मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।